Getting the very latest from Delhi city, Delhi gets its much needed relief today from heat wave as the capital witnessed rains, thunderstorms accompanied by gusty winds early morning. Strong winds and heavy rain uprooted trees in parts of Delhi, which resulted in roads getting blocked. Several parts of the capital and nearby areas witnessed power blackouts because of heavy rain. The bad weather also affected flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport, with several airlines requesting passengers to check on their flight status before heading to the airport. The Indian Met Department has said thunder shower with moderate rainfall will continue over Delhi and the National Capital Region, which are the suburbs essentially, for the next 2 hours. Varun is getting us more details on what's happening in Delhi city. Varun Sinha is reporting from waterlogged Delhi. Varun, there's been relief and much needed relief, given that just last week we were touching around 50 degrees Celsius. Today the thunderstorms and rains have come, but this brings with it a great deal of chaos, as you're witnessing in Delhi city, isn't it? जी बिल्कुल, मौसम से राहत तो ज़रूर मिली है, हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली वालों को ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं इस समय दिल्ली के आईटीओ पर हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरें, फिलहाल लगातार जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर लंबा आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली में जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 49 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान पहुँचता हुआ नज़र आया, और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली वाले चाह रहे थे कि बारिश हो, मौसम सुहाना हो, और शायद आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 17.2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा, जो पिछले 10 सालों में सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शायद हाँ, ज़रूर है कि लगातार बढ़ती गर्मी से, लगातार बढ़ते पारे से फिलहाल दिल्ली वासियों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को राहत ज़रूर हुई है, और अगले 2 दिन यानी कि आज और कल ये यथास्थिति बनी रह सकती है। अगले 2 दिन हम कह सकते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति तो हालांकि ऐसी ही देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मौसम की स्थिति से लोगों को जो है कहीं ना कहीं अलग अनुभव और एक अलग एहसास ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो दिल्ली के अंदर करीब 9 ऐसे पॉइंट्स हैं, साउथ दिल्ली की बात करें या फिर आईटीओ की बात करें या फिर सफदरजंग की बात करें, ऐसे 9 पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय दिल्ली वाले ट्रैफिक की वजह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये जो थंडरस्टॉर्म्स हैं ये कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन के लिए, हाल फिलहाल 2 घंटे के लिए और कंटिन्यू करेंगे। वरुण जी बिल्कुल, अभी 2 घंटे हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस प्रकार की बारिश मौसम इस प्रकार का रह सकता है। उसके बाद ये थंडरस्टॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 23 और 24 यानी कि आज और कल जो है वो दिल्ली का मौसम इसी प्रकार से सुहाना रहने वाला है, और शायद हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो परिस्थितियाँ बनी थी पिछले कुछ दिनों में, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा था, हालात ख़राब हो रहे थे, ऐसे में इस प्रकार की बारिश या इस प्रकार की हवाएँ कहीं ना कहीं राहत देती नज़र आ रही हैं, और अगले 2 दिन दिल्ली वालों को इसी प्रकार की मौसम, सुहाने मौसम से जो है वो राहत मिलती नज़र भी आई। शुक्र है वरुण, thank you for getting us all of those details. Varun Sinha with that detailed report on some breather as far as the weather is concerned.